मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। जहां पूरे प्रदेश में एसआईआर कराया जा रहा है, तो उसी कड़ी में संगम नगरी प्रयागराज में जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने एसएआर को लेकर प्रेस वार्ता की और बताया कि एसएआर की प्रक्रिया बीएलओ के द्वारा मतदाताओं के घर तक फॉर्म बंटवाए जा रहे हैं, जिससे कि मतदाता सूची अपडेट हो सके। वहीं 47 लाख वोटरों के घरों तक फॉर्म बीएलओ के द्वारा पहुंचवाए गए हैं। जहां नहीं पहुंचे हैं वहां भी पहुंचा जा रहे हैं और जिनके घर पर लोग नहीं मिल रहे हैं 3 बार उनके घरों पर भेजा जाएगा। वहीं मतदाताओं से अपील करते हुए जिलाधिकारी ने कहा है कि जल्द से जल्द फॉर्म भरकर सबमिट करें, जिससे कि मतदाता सूची जारी हो सके और किसी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान ना दें। अभी 4 दिसंबर तक डिजिटल फॉर्म भरने की प्रक्रिया चल रही है। अभी किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, सिर्फ फॉर्म भरकर अपने बीएलओ के पास सबमिट करें। अगर फोटो बदलवाना चाहते हो तो फोटो लगा सकते हैं, वरना उसकी भी जरूरत नहीं है। एसआईआर की जो टाइमलाइन है और इसके जो प्रोविजन है वो बीच बीच में आप सभी लोगों से साझा किए गए थे। अभी वर्तमान में हम लोगों ने अपने जनपद के लगभग 47 लाख वोटर्स हैं, उन सभी का फॉर्म प्रिंट करके और बीएलओ के माध्यम से घर घर डोर टू डोर सर्वे करा के और वितरित करा दिया है। कहीं कहीं पे इक्का दुक्का जहाँ पे जो लोग नहीं मिले हैं उनकी भी जो प्रक्रिया दी गई है कि 3 बार हमारा बीएलओ जाएगा और अगर वहाँ पे किसी घर में कोई भी वोटर अगर नहीं मिलता है तो या तो उनके रिश्तेदार जो होंगे, भाई बहन या माता पिता, उनको, या फिर अगर किसी की मृत्यु हो गई है तो परिवार के सदस्य को, या अगर कोई व्यक्ति वहाँ से परमानेंटली शिफ्ट हो गया तो वहाँ पे चस्पा वगैरह भी कर देंगे, जिससे कि हमारा 100% डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से सुनिश्चित हम लोग करा रहे हैं। अब जो हमारी प्रक्रिया चल रही है इस समय फॉर्म्स को डिजिटाइज करने की प्रक्रिया चल रही है। बीएलओज ने जो फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, जिसको हम एन्यूमरेशन फॉर्म कहते हैं, जिसमें एक व्यक्ति का बेसिक डिटेल रहता है, उसका नाम और उसका इपिक नंबर, उसका फोटोग्राफ्स और पता वगैरह रहता है। उसके नीचे की 2-3 एंट्री जो होती है, जैसे 2003 में वो मतदाता था तो कहाँ पे था उसका डिटेल भरना होता है, और उसके माता पिता अगर कोई 2003 में थे तो उनका विवरण भरना होता है। अगर कोई नहीं था तो उसको खाली छोड़ सकते हैं और नीचे उनके साइन होते हैं और बीएलओ वेरीफाई करके उसको डिजिटाइज करता है। तो ये प्रक्रिया चल रही है और इसी के लिए आप सभी लोगों के माध्यम से मैं सबसे चाहूँगा कि इस फॉर्म को जल्दी से जल्दी भरने में भर के और जमा करा दें बीएलओ के माध्यम से। बूथ लेवल एजेंट्स को भी इसमें सक्रिय किया गया है। हर बूथ लेवल एजेंट्स को 50 फॉर्म तक बीएलओ को पर डे सबमिट करने की, डिपॉजिट करने की जिम्मेदारी उनको ये है कि 50 से ज़्यादा फॉर्म एक दिन में नहीं दे सकते हैं, लेकिन वो मदद करें, इसी आशय से बूथ लेवल एजेंट को जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। जो डॉक्यूमेंट्स की बात है वो अभी हमें वर्तमान में 4 दिसंबर तक हमारा डिजिटाइजेशन का और ये कार्य चलेगा, फॉर्म को फिजिकली भरने का और उसको अपलोड करने का। इस समय 4 दिसंबर तक हमें कोई भी दस्तावेज किसी को भी नहीं देना है। 4 दिसंबर से 9 दिसंबर के बीच में हम लोग अपनी ड्राफ्ट लिस्ट फाइनल करेंगे और 9 तारीख को ड्राफ्ट लिस्ट का प्रकाशन करेंगे। 9 तारीख को जब 9 दिसंबर को ड्राफ्ट लिस्ट की प्रकाशन हो जाएगा हमारे ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की, उसके बाद 9 दिसंबर से लगभग 8 जनवरी तक हमारा जो क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन का टाइम है और उसको हम लोग आगे डिस्पोज करके फरवरी के महीने में इसको पब्लिश करेंगे। तो वर्तमान में जो मेन चैलेंज है और जो आप लोगों से सहयोग की अपेक्षा है कि लोग अपना फॉर्म भर के बीएलओ के माध्यम से डिपॉजिट कर दें, जिससे कि हम लोग अपलोड कर दें। ऑनलाइन भी कोई भी व्यक्ति चाहे तो ईसीआई की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन भी अपने फॉर्म को डिजिटाइज कर सकता है। 2003 की मतदाता सूची में आपका नंबर, क्रमांक और नाम कहाँ पे है ये भी ऑनलाइन व्यवस्था है, उसको ढूंढा जा सकता है। क्योंकि अगर 2003 की जो मतदाता सूची से अगर हमें क्रम संख्या और बाकी भाग संख्या मिल जाती है तो बहुत सारा काम हमारा आसान हो जाएगा और फिर इसमें कोई भी नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। राजनीतिक पार्टी में क्या चाहिए? पॉलिटिकल पार्टी से भी हर बूथ लेवल एजेंट को सक्रिय करने के लिए सहयोग मांगा जा रहा है, ताकि हर व्यक्ति से एक्टिव हो जाए और बीएलओ जो हमारे हैं उनके साथ समन्वय करते हुए फॉर्म्स को डिजिटाइज कराने में, फॉर्म्स को भरवाने में और इन सारी प्रक्रियाओं में मदद करें। को लेकर जो प्रक्रिया चल रही है उसमें प्रयागराज जिले में क्या प्रगति है और क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? देखिए, हम लोग का जो एसआईआर का चल रहा है इस वक्त यूपी में, तो 4 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक हम लोगों को बीएलओज़ को जो है घर घर जाके एन्यूमरेशन फॉर्म, गणना प्रपत्र 2 प्रतियों में जिसका भी नाम 2025 की निर्वाचक नामावली में है, उनको ये एन्यूमरेशन फॉर्म देना है और फिर बीएलओज़ को उनके भर के एन्यूमरेशन फॉर्म 1 प्रति में वापस लेना है
और एक प्रति पावती के रूप में वो मतदाता को दे देंगे। उसके बाद BLOs जो है वो BLO ऐप के माध्यम से उन फॉर्म्स को डिजिटाइज़ करेंगे और जितने भी फॉर्म को डिजिटाइज़ करेंगे उन सभी का नाम जो है, जो हमारा ड्राफ्ट पब्लिकेशन 9 दिसंबर को होना है, उसका नाम उसमें आ जाएगा। और इस पीरियड में 4 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर के इस पीरियड में किसी को भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है, उन्हें सिर्फ एन्यूमरेशन फॉर्म भरना है और उसको BLOs को वापस करना है। अच्छा, इसमें कई जगह पर भ्रांतियाँ आ रही हैं, BLO नहीं उपलब्ध हो रहे हैं, उसके लिए क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? BLOs को बहुत सख्त निर्देश दिए गए हैं। इसमें हमारे जो EROs हैं वो लगातार फील्ड में भ्रमण कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुपरवाइजर्स के माध्यम से, EROs के माध्यम से। हर BLO का जो है हम लोगों ने टारगेट फिक्स कर रखा है कि उन्हें एक दिन में कम से कम 100 फॉर्म्स भरना है और उसको डिजिटाइज़ करना है। तो ये BLOs को बहुत सख्त निर्देश दिए गए हैं और अब हमारा काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। अभी हमारे 98% जो एन्यूमरेशन फॉर्म्स है वो वितरित हो चुके हैं और जिसमें से हम लोगों ने 38,743 फॉर्म्स को डिजिटाइज भी कर दिया है। अच्छा मैम, कई जगहों पर BLOs के साथ अभद्रता हो रही है या वो इसको लेकर कितना सख्ती बरती है, क्योंकि ये राष्ट्रीय कार्यक्रम है? जी नहीं, ऐसा हम लोग को देखिए कोई सूचना तो नहीं मिली, कभी किसी BLO ने आज तक तो भी ऐसा रिपोर्ट नहीं करा है, बट अगर ऐसा कुछ होगा तो फिर हम लोग कार्रवाई करेंगे। थैंक यू। दिल्ली ब्लास्ट के बाद यूपी ATS ने पूरे प्रदेश में सतर्कता बढ़ाई। प्रयागराज जोन के सभी जिलों के मदरसों की विस्तृत जानकारी तलब की गई। ATS ने बच्चों, शिक्षकों, मौलवियों और प्रबंधकों की डिटेल मांगी। स्टूडेंट्स के नाम, पिता का नाम, पता और मोबाइल नंबर भी मांगे गए। प्रयागराज के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने पूरी रिपोर्ट ATS को भेज दी। रिपोर्ट मिलने के बाद मदरसों की फील्ड वेरिफिकेशन शुरू कर दी गई। प्रयागराज जिले में 206 मदरसे संचालित हैं, 43 अनुदानित और 169 मान्यता प्राप्त। अनुदानित मदरसों में 620 शिक्षक और 11,378 छात्र पढ़ते हैं। मान्यता प्राप्त मदरसों में 854 शिक्षक और 14,551 छात्र दर्ज है। कई मदरसों में छात्राओं की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। वहीं SIR का समर्थन करते हुए फूलपुर सांसद प्रवीण पटेल ने कहा कि विपक्ष केवल भ्रम पैदा कर रहा है, लेकिन SIR बहुत जरूरी है। SIR बहुत जरूरी, जिससे सही लोग वोटर लिस्ट में शामिल होंगे, जिससे फर्जी मतदाताओं में कमी आएगी। नहीं ठीक चले जी। SIR को लेकर के काफ़ी भ्रांतियाँ फैल रही हैं, उसको लेकर के लगातार जो समाज पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो लोगों के बीच भी जा रही है, लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टियां लोगों को ये भ्रांति फैला रही है, उसको लेकर के किस तरह से आप लोग बहुत कोशिश करें क्या? देखिए, SIR को लेके विपक्ष केवल भ्रम की स्थिति पैदा कर रहा है, जबकि SIR बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए कि आप देख रहे हैं लगातार जो वोटर लिस्ट है उसमें कई ऐसे नाम होते हैं जो मृतक होते हैं, कई ऐसे नाम होते हैं जिनका कई जगह नाम होता है, कई ऐसे नाम होते हैं जो कि यहाँ के निवासी नहीं है। लेकिन लगातार जो है आप देख रहे हैं कि कई बार विपक्ष इस बात को भी कहता है कि भाई जो है वोटर लिस्ट गलत है इस तरीके से, लेकिन SIR के माध्यम से चुनाव आयोग किस तरीके से पारदर्शी तरीके से वोटर लिस्ट तैयार हो, उसके लिए यह कवायद चल रही है। हम विपक्ष के लोगों से भी इस बात को कहना चाहेंगे कि भाई आप लोग भी इसमें सहयोग करिए, इसलिए कि अच्छी वोटर लिस्ट रहेगी, पारदर्शी वोटर लिस्ट रहेगी, सही वोटर उसमें रहेंगे तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छा है और इस देश के लिए अच्छा है। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के सदस्य पद के लिए नामांकन प्रक्रिया बुधवार को शाम 5 बजे समाप्त हो गई है। कुल 334 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है, जिसमें से आज 25 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। नामांकन पत्रों की जांच 20-21 नवंबर को होगी और नाम वापसी की अंतिम तिथि 27 नवंबर है। 28 नवंबर को प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी की जाएगी। सर, आज नामांकन का आखिरी दिन था, आज नामांकन खत्म हो गया। किस तरह का नामांकन हुआ, कोई दिक्कतें तो नहीं हुई? और आने वाले अब जो कब तक चुनाव होगा, क्या इसकी पूरी प्रक्रिया थी और क्या कोई दिक्कतें तो नहीं हुई? उत्तर प्रदेश बार काउंसिल इलाहाबाद में 25 सदस्यों का चुनाव होता है और यह चुनाव प्रक्रिया हर 5 वर्ष पे होती है। इस वर्ष चुनाव कराने में थोड़ी विलंब हुआ। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से दिनांक 31/1/26 तक चुनाव करा करके हमें माननीय न्यायालय को अवगत कराना है। ऐसी स्थिति में चुनाव का प्रोग्राम बनाया गया और 10 नवंबर को इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया।
इस दिनांक 14 नवंबर से लेकर के 19 नवंबर तक नामांकन कार्य होना था। 14 तारीख को 25 लोगों ने नामांकन किया, फिर 55 लोगों ने किया, और आज की संख्या ये है कि आज भी 25 लोगों ने किया। जो कुल मिलाकर के 334 लोगों ने नामांकन फॉर्म भरा है अब तक, जिसमें हमारे सभी माननीय पूर्व सदस्यों ने भरा है और विभिन्न जनपदों से, प्रदेश के लगभग सभी जनपदों से एक दो कैंडिडेट हैं। ज्यादातर कैंडिडेट लखनऊ और इलाहाबाद से हैं। 19 आज के बाद 2 दिन हम नामांकन प्रपत्रों की जांच करेंगे, सभी नामांकन प्रपत्र सही हैं या नहीं। फिर इसके बाद 5 दिन तक नामांकन वापस लेने की तिथि है, 27 तारीख। 27 जनवरी तक लोग अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। 28 को हम लोग फाइनल करेंगे कि सभी प्रत्याशियों का क्या क्रमांक है, और उसी क्रमानुसार अल्फाबेटिकल वर्णमाला के अनुसार उनका नाम रखा जाएगा बैलेट पेपर पर, और उसी क्रमांक के अनुसार वो लोग मतदाता लोग अपना वोट देंगे। सभी 75 जिले में जिला मुख्यालय पर एवं आउटलाइन कोर्ट, जहां पर मुंसिफ बैठते हैं न्यायिक अधिकारी, वहां पर मतदान होगा। ग्राम न्यायालय एवं सामान्य तहसील, जहां पर मुंसिफ न्यायालय नहीं है, वहां पर मतदान नहीं होगा। ऐसी स्थिति में लगभग 153 जगह पर मतदान पूरे प्रदेश में होना है। न्यायिक अधिकारियों के देखरेख में इस बार चुनाव होगा, और चुनाव के लिए 4 चरण बनाए गए हैं। पहला चरण है 16-17 जनवरी, और दूसरा चरण है 20-21, तीसरा चरण है 27-28, और चौथा चरण है 31 और 31 जनवरी को। इस प्रकार हमारी पूरी चुनाव प्रक्रिया 31 जनवरी को संपूर्ण हो जाएगी। चुनाव कार्य संपादित कराने हेतु माननीय उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश श्री अरविंद कुमार त्रिपाठी जी रिटर्निंग ऑफिसर बनाए गए हैं, तथा पूर्व न्यायाधीश श्री सुरेंद्र सिंह जी ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। दोनों माननीय न्यायमूर्तिगण के देखरेख में पूरा चुनाव संपादित होना है। इसके बाद लगभग 10 फरवरी 2026 से मतगणना कार्य प्रारंभ होगा, और उसमें कुछ भी समय लग सकता है, 4-6 महीने जो भी है। इलाहाबाद में बार काउंसिल कैंपस में मतदान होगा। लखनऊ में माननीय उच्च न्यायालय के नए परिसर में मतदान होगा। बाकी जगहों पर जिला मुख्यालय में कचहरी परिसर में, और इसी प्रकार आउटलाइन कोर्ट में भी उनके न्यायालय में ही मतदान कार्य होगा। मैं रामकिशोर शुक्ला, पूर्व अपर जनपद न्यायाधीश, वर्तमान में सचिव बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश हूँ। वहीं एसआईआर का समर्थन करते हुए शहर उत्तरी विधायक हर्षवर्धन बाजपेयी ने कहा कि विपक्ष को दिक्कत क्या है, जो व्यक्ति किराएदार था वो शहर छोड़कर चला भी गया है, वो भी वोटर लिस्ट में शामिल है, जो मृतक है वो भी वोटर लिस्ट में शामिल हैं, तो ऐसे लोगों के लिए एसआईआर की जा रही है। जो सही लोग हो वही वोटर लिस्ट में शामिल होंगे, जिससे फर्जी मतदाताओं में कमी आएगी। हमला बोल कल नीतीश कुमार वो भी है सपोर्ट कर भी है, तो उसको लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। चुनाव निरस्त करने की बात भी विपक्ष कर रहा है। देखिए, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि किसी को प्रॉब्लम क्या है। एसआईआर का उद्देश्य है कि जो भी लोग मिसिंग हैं वो वोटर लिस्ट की जगह खाली करें। देखिए, आपके व्यूअर्स को जानना ज़रूरी है कि इलेक्शन कमीशन के पास हर एरिया के सेंसस के आंकड़े होते हैं कि एक एरिया में, एक विधानसभा में लगभग कितनी आबादी है। डेड लोगों के नाम हटते नहीं हैं, जो लोग शहर छोड़ के चले गए उनके नाम हटते नहीं हैं, जो नेता लोग फर्जी वोट चढ़वा लेते हैं वो हटते नहीं हैं। इससे क्या होता है कि जो वोटर लिस्ट होती है वो ओवर ईयर्स इन्फ्लेट हो जाती है, और
नए नाम इसलिए नहीं चढ़ सकते क्योंकि उस पर ऑडिट ऑब्जेक्शन हो जाएगा कि जब क्षेत्र की आबादी सपोज करिए 4 लाख है तो 10 लाख वोटर कैसे हो गए। तो इसलिए ये एक बहुत हेल्दी प्रोसेस है और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं भी SIR के प्रोसेस में लगा हुआ हूँ। लेवल प्लेइंग फील्ड है, वो BLOs जो जा रहे हैं वो एकदम ट्रांसपेरेंटली पूछ रहे हैं कि जो लोग हैं वो अपने कागज दें, जो नहीं है बहुत से लोग निकल के आ रहे हैं। मैं तो सर्वे करवा रहा हूँ खुद भी, जो डेड है अभी नाम चढ़ा हुआ है। बहुत से लोग ऐसे आ रहे हैं जो किराएदार कभी होते थे अब छोड़ के जा चुके हैं, उनका नाम घरों पे चढ़ा हुआ है। तो ये बहुत हेल्दी प्रोसेस है, इसके बिना वोटर लिस्ट साफ ही नहीं होगी। जब विपक्ष समाज को इसको गुमराह करने का लगातार प्रयास कर रहा है, प्रयागराज की बात करें तो यहाँ पर कुछ विपक्षी नेता उसको गुमराह कर रहे हैं, किस तरह से उनको आप टैकल करेंगे और क्या उसमें आगे आपका क्या प्रोसेस रहेगा? देखिए, हमेशा हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, देखिए हर चीज को फैक्ट बेस्ड रखते हैं। अगर देखिए वोटर लिस्ट में किसी की जात तो लिखी नहीं होती, मेरा नाम हर्षवर्धन लिखा है, हर्षवर्धन वाजपेयी तो लिखा नहीं है। तो जैसे हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं और BL2s बनाए गए हैं BLOs के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए, ये सपा कांग्रेस सबको हक है, बसपा सबको हक है, सबके बने हुए हैं। आप चढ़ के जो आपके लीगल वोटर्स हैं उनको चढ़वाइए, कौन मना कर रहा है आपको। और जहां ना हो पाए कि लीगल आदमी है लेकिन उसको BLO रिजेक्ट कर दे रहा है, उसकी वीडियोग्राफी करिए, उसके रिकॉर्ड्स दिखाइए, प्रूफ दिखाइए कि आपके साथ गलत हो रहा है। आप देखिए वो तो नाचना है आंगन टेढ़ा वाली कहानी पुरानी है, सोर लूजर्स हैं। पहले आप याद करिए कहते थे कि जो वो है मशीन्स हैं वो खराब है। तो अगेन कोई भी आरोप लगाएं लेकिन दे हैव टू बी बैक्ड बाय फैक्ट्स। अगर इन्होंने ये कह रहे हैं कि SIR की वजह से ये लोग हारे हैं चुनाव, तो हार्ड फैक्ट्स दिखाएं कि कोई एक जात के या कोई एक धर्म के लोगों को भारी संख्या में एक तरफा अलग किया गया है। इस तरह के कुछ हार्ड फैक्ट्स दिखाएं, हवा में बात करने से काम नहीं चलेगा। वहीं SIR का समर्थन करते हुए MLC डॉक्टर सुरेंद्र चौधरी ने विपक्ष वाला बोलते हुए कहा, विपक्ष केवल भ्रम पैदा कर रहा है, लेकिन SIR बहुत जरूरी है, SIR बहुत जरूरी, जिससे सही लोग वोटर लिस्ट में शामिल होंगे, जिससे फर्जी मतदाताओं में कमी आएगी। देखिए, जो विरोधी लोग हैं, जो विरोधी दल के लोग हैं, वो हमेशा चिल्लाते आएंगे खिसियान बिल्ली खंबा नोचे। हाँ, और जैसे कि हमारे विचार से ये समझ में आता है, जब लोग कुछ नहीं कर पाते थे तमाम प्रकार की बातें होती। बिहार आपने देखा पूर्ण बहुमत सरकार इंडिया के बनी, ये हमारे योगी जी, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय सुनील बंसल जी, आदरणीय हमारे डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ, ऐतिहासिक तरीके प्रचंड बहुमत की सरकार आई। अभी वो सब करते रहे, क्या है 27 भी अपना है, 29 भी अपना है। चुनाव निरस्त कराने की मांग कर रहा है विपक्ष। असल बात ही मुंगेरी लाल की सपना देखने वाले हमेशा इसे देखते रहते हैं। एक BD सिख तो चुनाव आज तो लोग निरस्त नहीं करा पाएंगे, तो विधानसभा के कहाँ कर पाएंगे। इनका कल्पना इसे रह जाएगा, ये सपना देखते रह गए। ये दोबारा लौट के आने वाले नहीं है, न सपा, न कांग्रेस, न बसपा, कहीं नहीं आने वाले। सिर्फ रहेगी तो 2047 तक भारतीय जनता पार्टी। नहीं, अगर जो भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासबुक, जो भी फर्जी काम कर रहा है, निश्चित तौर पर उसके खिलाफ कार्रवाई सरकार करेगी, होता रहेगा, इसमें कोई बच नहीं पाएगा। जिला नाविक संघ ने जिला अधिकारी कार्यालय पर काफी संख्या में पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया है। इनका आरोप है कि संगम क्षेत्र में नाव चलाने वाले नाविकों में कुछ गलत किस्म के लोगों द्वारा संगम क्षेत्र में काम करने वाले नाविकों के ऊपर फर्जी तौर पर प्रताड़ित करने व गुंडा टैक्स वसूली का आरोप, और आए दिन विभिन्न अधिकारियों के यहां आवेदन पत्र देते रहते हैं। आरोप है कि 2025 के मेले में घूसी थाना क्षेत्र में तैनात एक दरोगा के साथ ये लोग मारपीट करके उसका हाथ तोड़ दिया था, तथा ये संगम नोज पर शाम को यात्रियों के साथ लूटपाट करते रहते हैं। ये नाविक की आए दिन कुछ न कुछ गलत करते हैं, इसलिए धरना करने को मजबूर हो गए। क्या मामला है जो आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? मामला ये है कि जैसे हम लोग रोज खाते कमाते थे, उसमें हम लोगों को दिक्कत आ रहा का दिन, आज काफ़ी दिन से, पर हम लोग जो टालते चले गए। अब जो है आज जो है एकदम का दिन वहाँ किसी को खड़ा होना मुश्किल हो गया था। कौन लोग हैं ये जो परेशान कर रहे हैं? गाँव के हैं, एक के सैकड़ों की संख्या में। क्या करते हैं वहाँ ये लोग? खड़े होकर के यात्री को भेजते रहते हैं। अपना नाम अपना गुंडई दिखाते हैं ये लोग। पर्चा बताइए। गरीब इंसान 100 रुपये। नाम हमारा सुंदर लाल। मामला है, किस लिए आप लोग आए हैं? संगम घाट पे
कुछ नए नाविक आ गए हैं, नए युवक के लड़का, वो लोग हमको गलत साबित कर रहे हैं कि हम लोग अवैध वसूली करते हैं। हम लोग नाव चलाने का काम आज 4 पीढ़ी से कर रहे हैं। बाबा किए, पिताजी की, अब हम लोग कर रहे हैं। ये अभी आए हैं, इनका लाइसेंस भी चेक किया जाए, हमारा भी चेक किया जाए। हम हैं कि ये हैं, हम प्रशासन के साथ मिलकर कार्य करते हैं। आज 4 पीढ़ी से हमारे बाप दादा यही काम करते। 25 साल हमारे पिताजी राजन मंत्री रह चुके हैं इसी घाट पे। कौन लोग हैं ये जो ये रजनीश निषाद, आशीष निषाद, सन ऑफ सेठ लाल निषाद, सुनील निषाद उर्फ रैम्बो। क्या हैं ये लोग? ये माफिया हैं। ये अभी कुंभ मेला के दौरान भूसी पार में दरोगा के हाथ तोड़ डाले हैं और इनके पिताजी सेठ लाल निषाद यात्री को ले गए, बीच में जज साहब की फैमिली के लूट लिए, जेल भी गए हैं। ये 6 महीना जेल भी काटे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रवि निषाद। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।